नमस्कार। आइए वृश्चिक राशि के लिए 3 अप्रैल 2026 के दिन में झांक कर देखते हैं। समझते हैं कि आज के दिन सितारे कौन सी संभावनाएं और कौन सी चुनौतियां लेकर आए हैं। आज की शुरुआत एक बहुत ही गहरे विचार के साथ करते हैं, विश्वास। देखिए, एक ऐसा शब्द है जिसे पढ़ने में तो बस 1 सेकंड लगता है, सोचने में शायद 1 मिनट और समझने में पूरा दिन। लेकिन जानते हैं, इसे साबित करने में पूरी जिंदगी लग जाती है। ये सोच आज के दिन को एक सही दिशा दे सकती है। तो आज हम किन किन चीज़ों पर बात करेंगे? सबसे पहले आज के पंचांग पर एक नज़र डालेंगे, फिर देखेंगे कि मुख्य भविष्यवाणी क्या कहती है। उसके बाद करियर, फाइनेंस, लव रिलेशनशिप और सेहत से जुड़ी सावधानियों को भी समझेंगे। और हाँ, आखिर में दिन को और बेहतर बनाने के लिए एक खास उपाय भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, आज का पंचांग। इसे 3 अप्रैल शुक्रवार के लिए दिन का एक तरह का कॉस्मिक नक्शा समझ सकते हैं, जो ग्रहों की चाल का पूरा लेखा जोखा हमें देता है। अच्छा, यहाँ समय का तालमेल समझना बहुत जरूरी है। देखिए, राहु काल यानी वो समय जब कोई भी नया या शुभ काम शुरू करने से बचना चाहिए, वो सुबह 10:33 से 11:30 के बीच रहेगा। वहीं दूसरी तरफ अभिजीत मुहूर्त, जो दिन का सबसे शुभ समय होता है, वो दोपहर 12:05 से 12:54 तक है। आज चंद्रमा तुला राशि में रहेगा, जो रिश्तों और संतुलन पर हमारा ध्यान खींच सकता है। तो इन ग्रहों की चाल का वृश्चिक राशि पर क्या असर पड़ेगा? चलिए मुख्य भविष्यवाणी में इसे समझते हैं। आज का दिन न 2 अलग-अलग तरह की ऊर्जाओं का संगम है। एक तरह का द्वंद्व देखने को मिल सकता है। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ तो अंदर से जबरदस्त क्रिएटिविटी महसूस होगी, कला और सुंदरता की तरफ झुकाव बढ़ेगा, जो आर्टिस्ट के लिए तो बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन साथ ही दूसरी तरफ अचानक से आने वाली रुकावटों, छोटे-मोटे विवादों और थोड़ी बहुत निराशा के लिए भी तैयार रहना होगा। तो आज का सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि अपनी क्रिएटिव एनर्जी को इन रुकावटों से निराश हुए बिना सही दिशा में कैसे लगाया जाए। अब बात करते हैं करियर और फाइनेंस की। देखिए, ये एक ऐसा एरिया है जहां आज सही स्ट्रैटेजी से बेहतरीन संतुष्टि मिल सकती है। दिन मजबूत है, बस कदम सही होने चाहिए। काम की जगह पर माहौल काफी पॉजिटिव रहने वाला है। अपने काम से संतुष्टि मिलने की पूरी संभावना है। अगर कोई यात्रा हो रही है तो कोई ऐसी खास जानकारी हाथ लग सकती है जो आगे चलकर बहुत काम आएगी। राजनीति से जुड़े लोगों का मान सम्मान भी बढ़ेगा। और हाँ, माँ या माँ जैसी किसी महिला से कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है जो फायदेमंद साबित होगी। लेकिन कुछ चीजों का ध्यान रखना भी जरूरी है, जैसे कि विदेश से जुड़े बिजनेस में थोड़ी सावधानी बरतें। काम का दबाव और तनाव भी महसूस हो सकता है। पर सबसे जरूरी सलाह यह है कि आज दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय अपने फैसले खुद लें। अपने कॉम्पिटिटर्स पर भी नजर बनाए रखें और अपनी टीम को मोटिवेट करते रहें। चलिए, अब प्रोफेशनल लाइफ से पर्सनल लाइफ की ओर चलते हैं। मंगल और शुक्र के प्रभाव से आज रिश्तों में जुनून और एक गहरा जुड़ाव महसूस होने की पूरी संभावना है। इस दिन को और खास बनाने के लिए ये 3 आसान से कदम उठाए जा सकते हैं। पहला, जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करें। दूसरा, अपने लुक में कोई छोटा सा बदलाव लाएं, इससे रोमांस में एक नई ताजगी आएगी। और तीसरा, सिर्फ अपने पार्टनर को ही नहीं बल्कि उनके परिवार को भी सपोर्ट करें। जो लोग पहले से ही रिश्ते में हैं, उनके प्रेम जीवन में जुनून की एक नई लहर आएगी। बस कोशिश करें कि छोटी छोटी बातों को बड़ा ना बनाएं और साथ में अच्छा वक्त बिताएं। और जो सिंगल हैं, भाई तैयार रहें, नए लोगों से मिलने जुलने के अच्छे मौके बन सकते हैं। याद रखिए, अपने पार्टनर से दिल की हर बात साझा करने से रिश्ता और भी गहरा होता है। आगे बढ़ते हैं सेहत और सावधानियों की तरफ। आज के दिन चुनौतियों को पार करने के लिए शारीरिक जागरूकता और अनुशासन, ये दोनों ही बहुत जरूरी हैं। सेहत के मामले में आज दिल, पेट और पैरों के निचले हिस्से पर खास ध्यान देने की जरूरत है। पेट में दर्द, गैस या पाचन से जुड़ी कोई दिक्कत हो सकती है, इसलिए खान-पान बिल्कुल साफ सुथरा रखें और बदलते मौसम के असर से खुद को बचाकर चलें। और अब दिन की कुछ सबसे जरूरी सावधानियां। अपने खर्चों पर लगाम लगाएं, किसी की गलत सलाह में आने से बचें, फैसले अपने ही होने चाहिए। अगर बहुत जरूरी न हो तो यात्रा को टालना बेहतर रहेगा। और आज की सबसे बड़ी सीख, सहनशीलता ही सबसे बड़ी ताकत साबित होगी, इसे याद रखिएगा। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, आज का उपाय। एक ऐसा सरल काम जो दिन की ऊर्जा को सकारात्मक बनाने में मदद कर सकता है। आज के लिए उपाय बेहद सीधा और असरदार है। गरीबों को दान पुण्य करें।
दया और सेवा का ये छोटा सा काम बहुत बड़ी सकारात्मकता लेकर आएगा। और इस विश्लेषण को हम इसी एक सवाल के साथ समाप्त करते हैं। आज अपनी सहनशीलता को अपनी सबसे बड़ी ताकत कैसे बनाएंगे? इस पर जरूर सोचेगा, क्योंकि आज की सफलता का राज इसी में छिपा है।